नमस्कार मेरे प्यारे सहारा निवेशकों। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर सहारा से रिलेटेड जो 2 दिन में कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है, क्या उस पर टिप्पणी हुई है सहारा पे या फिर नहीं टिप्पणी हुई, या फिर किस पे टिप्पणी हुई तो उसमें क्या निकला है, सारा कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सारी जानकारी बताऊँगा कि रोड मैप का क्या मैटर यहाँ पर निकला है, और जो लिस्ट है वो लिस्ट का क्या मतलब है, और जस्टिस खन्ना के द्वारा यहाँ पर क्या बताया गया है। भुगतान काउंटर से ही होगा ऐसी मांग यहाँ पर की गई या फिर नहीं की गई, इन सारी बातों पे आप लोगों को यहाँ पर हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे। और ये जानकारी आप लोगों को मैं एक ट्विटर हैंडल से आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, शोइंग करूँगा, जिससे आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिल सके। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए अभी तक आप नहीं जुड़े हैं। ये सहारा का जो लाइव लॉ जो कोर्ट का है, यहाँ पर जानकारी वगैरह मिलती रहती है। तो इस यहाँ पर है ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे कि जो कि लाइव लॉ का यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट का ट्विटर हैंडल है, वेबसाइट है। अब यहाँ वेबसाइट पे जैसे ही हम आप लोगों को क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका जो पूर्ण है विस्तार से आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इसमें क्या बताया गया, वो भी हिंदी में कन्वर्ट करके, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आप लैंग्वेज में चाहेंगे उस लैंग्वेज में मैं आप लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट करके बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर है आप लोगों को जो भुगतान है, क्या उससे रिलेटेड कोई यहाँ पर बातचीत या फिर टिप्पणी वगैरह की गई है या फिर नहीं की गई है, सारी डिटेल आप लोगों को मैं एक बार यहाँ पर कंफर्म करा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को चलना है यहाँ पर, जो कि हम आप लोगों को दिखा दें कि इसमें क्या रहा है। तो यहाँ पर लाइव लॉ की वेबसाइट पे हम यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्विटर हैंडल में दिखाया गया है, हालांकि यहाँ पर है कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है कि क्योंकि आवेदक पर दबाव डालने के लिए ईडी और कोई भी ऐसा वजूद नहीं है अभी तक यहाँ पर। और जस्टिस खन्ना ने यहाँ पर क्या बताया है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ना कि मौखिक रूप से ये यह भी कहा है कि यदि सहारा चाहता है कि सेबी सहारा खाते में से जो कि कुछ राशि का भुगतान किया जाए तो वह आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर है ये मतलब है, इनका कहना का ये मतलब है कि जो सहारा में है, यानी कि रियल एस्टेट हाउसिंग, यानी कि जो सहारा में अभी तक पैसा यहाँ पर सेबी में पड़ा हुआ है, और उस सेबी से अगर कुछ यहाँ पर है जो यहाँ पर है उनका पैसा बटा हो, क्योंकि तो उनका यहाँ पर कुछ पैसा बटेगा तभी जाके यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया है स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अभी तक यहाँ पर है, जो यहाँ पर है अभी तक आप लोगों को यहाँ पर है, इसमें सेबी का ही सुनवाई 2 दिन में हुआ है। लेकिन सेबी का मैटर जो है वो अलग है और सहारा का मैटर है वो अलग है। तो यहाँ पर सेबी का जो इसमें लगा हुआ है पैसा था, तो इसमें अभी तक यहाँ पर है जब मिलने को पैसा था तब यहाँ पर है 15% ब्याज की तरफ से यहाँ पर पैसा मिल रहा था। तब यहाँ पर है कुछ पैसा यहाँ पर नहीं बट पाया था, थोड़ा बहुत बटा था, हालांकि कुछ लोगों को, निवेशकों को जो है पैसा यहाँ पर मिला हुआ था। उसके बाद में यहाँ तक अभी पैसा नहीं मिला हुआ है, तो उस पर ही यहाँ पर है 2 दिन में सुनवाई हुई है। और आज की डेट में क्या सहारा पर सुनवाई होती है या फिर सहारा जमाकर्ताओं पर कोई यहाँ पर कोई निर्णायक जानकारी दी जाती है या फिर उनके जो है सहयोग में कोई बात रखी जाती है, इस पर अभी तक मेरे ख्याल से आज की डेट में हो सकता है, जो कि सुनवाई डेट है यानी कि आज की है और आज सुनवाई हो रही है। हालांकि अब 10:30 बजे से यानी कि चल रही है। हालांकि अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं मिला है, तभी इसका वीडियो नहीं। लेकिन जो 2 दिन की जानकारी में बताया गया है, जो कि जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, वो जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि केस का जो यहाँ पर है, आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी मैं और दूँगा इसी के साथ ही साथ, जो कि सहारा हाउसिंग या फिर रियल इस्टेट जो कि उनका है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी तक जो सेबी के पास थी, तो यानी कि जो अभी मामला जो यहाँ पर केस यानी होना है 86 करोड़ का, लेकिन 86,000 करोड़ का, लेकिन 86,000 करोड़ का केस नहीं, यहाँ पर जो कि ये वो केस चल रहा है कि 24,000 करोड़ रुपए की जो राशि थी उसका सहारा कोर्ट में जो अभी है लाइव लॉ के अंतर्गत वो जो चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि कोर्ट नंबर 2 है, और ये सुनवाई आप लोगों को 5/9/2024 को यानी कि आज की डेट में हो रही है, जिसका ये नोटिस दिया गया है, सुनवाई हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो टाइमिंग है,
टाइमिंग वही रहेगा, 10:30 बजे से ही टाइमिंग इसका रहेगा। 3 से 4 दिन 3 दिन तक यहाँ पर ये सुनवाई चलेगी, 3 तारीख 4 दिन। और कोर्ट नंबर 2 में ही ये सुनवाई होगी, आप लोगों को मैं बता दूँ कि। और यहाँ पर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को जो है, अभी तक यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सहारा का सुनवाई हो रहा है, लेकिन जो सहारा में पैसा जमाकर्ता ने जमा किया है उस पैसे को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं ऐसी हुई। हालांकि आज हो सकती है, फिर कल की डेट में अपडेट में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा कोई अपडेट वगैरह आता है तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए कि ये कोर्ट नंबर 2 में ही कल हुई थी, वो भी आज भी कोर्ट नंबर 2 में ही यहाँ पर हुई है। और ये यहाँ पर रोड मैप मांगा गया है, जो कि रोड मैप की जरिए से यहाँ पर है। इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो सोसाइटी है, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको अगर आप एक सर्किल रेट होता है, यानी कि उससे अगर ऊपर जाता है तो आप लोगों ने नहीं बेची, फिर नीचे आप लोग जाती है फिर भी नहीं आप लोग बेच रहे हैं, यानी कि उसका जो पैसा है देने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद में जो है यानी कि सर्कल रेट के हिसाब से यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो सहारा है, यानी कि जो सेबी है, सेबी के पास 24 करोड़ है, यानी कि 24 करोड़ रुपया जो है। अब उसमें यहाँ पर यानी कि जो है उसमें बहुत सारा ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है बंधक है, कुछ कर्जदार है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है कर्जदार है, रोड में मांगा गया है। और जो उसको हैंडल कर रहे हैं उसमें भी यह बताया गया है कि उसको हैंडल करने वालों लोगों को जो है उनका लिस्ट बनाकर दिया जाए, और यहाँ पर जो सोसाइटी है कौन सी कर्ज में है और कौन सी बंधक है उसका भी यहाँ पर लिस्ट दिया जाए, ऐसा कुछ बताया गया है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पर एक जो सेबी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर कि सहारा के जो सुब्रत राय हैं उनका यहाँ पर कोई अपडेट ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर बताया गया है कि इनको जो है उसमें मानती नहीं है इसका कि जो पूर्ण कौन है, इसका जो जिम्मेवार है कौन है, ये नहीं मानती है। लेकिन जो यहाँ पर है उनका तो निधन हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई अभी इस संपत्ति का मालिक नहीं बताया गया है कि उनके निधन के बाद में यानी कि कोई कौन मालिक है, कौन इसका रखरखाव करता है, या फिर किसके अंडर में ये जो है सेबी की संपत्ति है किसके अंडर में गई है, और ये अगर बेची जाती है तो कैसे बेची जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की संपत्तियां जब्त की अनुमति देने से मना कर दिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सहारा की जो संपत्ति है उसको जब्त करने से भी मना कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो अपडेट है यानी कि सहारा सेबी के रिलेटेड, और ये सहारा सेबी से ही 2 दिन में जो है यहाँ पर चल रही है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 2 से ही कोई अपडेट वगैरह आती है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा सहारा से, जो कि यहाँ पर तो यहाँ पर ये जानकारी वगैरह अगर आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आप अपने यहाँ पर है इस फैमिली से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।